अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका राइट। वीडियो का टाइटल है जी, ख्वाजा आसिफ लेबल्स पीओके प्रोटेस्टर्स एज एनिमीज ऑफ पाकिस्तान। मेजरली राइट मेजर गोरवार की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, वली सफियान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, भाई हैं, वीडियो देखते हैं, मजे से देखते हैं, रोज देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप घंटी दबाइए। मेरे पास आंकड़े हैं, हमें चाहिए 58,885 यानी कि 58,885 सब्सक्राइबर और हम लोग 1 मिलियन पार कर जाएंगे। बस, ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल बगल में है। अगर आपका प्यार, आपका आशीर्वाद रहे तो ये भी घंटी हम लोग बजा देंगे। हम तो बजाएंगे घंटी बाद में, पहले अभी आप बजा लीजिए, ठीक है? वो आसिम मुनीर है, वो जो घंटी है, बजाइए। चलते हैं शो की ओर। चीयर्स। चीयर्स सर, चीयर्स चीयर्स। अरे भाई यार, तुम तो पूरा तुम्हारा तो कौन ही दबा दो तो। दोस्तों, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब देखिए, हमने अपना बजट बढ़ा दिया है। हमें फंडिंग मिल गई। हमें फंडिंग, मेरे हाथ कानून जितने नहीं है। हाँ, इसी में से कर लेंगे शेयर भाई। हमें चम्मच ले लो बस। हमें फंडिंग नहीं मिल पाई। हमें थोड़ी सी फॉरेन फंडिंग मिली है, थोड़ी सी, है ना, ज्यादा नहीं मिली। अच्छा, और ये 3 है। बजट बहुत हाई जा रहा है सर, है ना? लोन मिल गया लगता है। IMF से ये गया था ना सर, अभी लोन ही तो कराने गया हुआ था। चलो शुरू करो अंताक्षरी। म्यूजिक। नापाक पलीत लोग हराम में लुटाए हुए। तो सर बात जो है अंकल, जो है पीओके के लोग जो है कि भारत जैसे ही हैं। भाई पीओके ही भारत का है। कभी कभी सही बोलते हैं। सर ये कभी कभी सच बोल जाते हैं। कह रहा है कि मैं इनको पीओके के जो लोग हैं, मैं इनको भारत के बराबर ही तौलता हूँ। ये भी दुश्मनी है एक तरीके से हमारे। सुन लो उनका बयान। मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी ज़ुमरे में इस्तेमाल को शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन है। और यही देगा पीओ के हाथ में लेके आए थे। जो है ले लीजिए। जब मोदी जी जो है, मैं रक्षा मंत्री हूँ और ये रक्षा करते करते रख देता हूँ आपके हाथ में। यही देगा, है ना? पीओके। मुझे पता है, कभी कभी लगता है कि 2-3 लोग हैं पाकिस्तान में। हाँ। मुझे समझ में नहीं आता कि काम किसके लिए करते हैं। एक तो आसिम मुनीर, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि वो काम किसके लिए करता है। मैं कोई ट्रोल नहीं कर रहा, मेरा जेन्युइन सवाल है। और अगर कोई पाकिस्तानी इस पर रोशनी डाल के मुझे समझाए, मैं समझने को तैयार हूं कि मेजर साहब ये उसका कारण है। जो फौज है, पाकिस्तानी आर्मी, जब इसने हर जगह घुसा दी, एवरीवेयर, तो वो जो कैपेसिटी बिल्डिंग थी उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इनसाइड पाकिस्तान, वो कैपेसिटी आपकी तो ग्रो नहीं करेगी। ये अमेरिकन्स के लिए कभी कभी मुझे लगता है मोदी जी के लिए काम कर रहा है। मैं उसका रीजन है, मैं बताता हूं। नहीं, मैं अपना लॉजिक समझाता हूं, फिर अगर मैं गलत हूं तो धुरंधर 3 में आएगा ये, मेरे को लग रहा है। मुझे लगता है आसिम मुनीर ये कम से कम पाकिस्तान के लिए तो काम नहीं कर रहा है। ये तो शो। हाँ, अब जो ये पीओके में करवा रहा है ना? आप एक बात बताइए, आपने तो दुनिया को एक प्रोजेक्ट करके रखा था ना, ये हमारी शाहरग है और बड़े स्पेशल हैं और ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सर ये भी है कुछ शाहरग नहीं, जगलर वो शाहरग। अच्छा, उसको उर्दू शाहरग कहते हैं। हाँ, शाहरग, जो शाहरग है, विच इज द मेन दिस थिंग, द जगलर वेन। तो
यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप इतने सालों से, आप तकरीबन 80 साल होने वाले हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग 80 साल हो जाएंगे, और 80 साल से आपने एक ही गाना गाया है कि कश्मीर हमारी शहर आ गया, कश्मीर हमारी शहर आ गया, जगलर वेन है, कश्मीर के बिना पाकिस्तान ये वो, पाकिस्तान ऐसा नहीं, कश्मीर के लिए लड़ाइयां। अब इतना कश्मीर कश्मीर करने के बाद एंड में क्या हुआ? ये अंदर का काम है। मैं आपको बता रहा हूं, या तो आई थिंक ही इज वर्किंग फॉर, मैं आपको 3 लोग बताता हूं ये किसके लिए काम कर रहा है। इसके 3 या 4 मास्टर्स हैं आसिम मुनीर के। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए ना उसको भी, ऐसा थोड़ा ना कि एक तनख्वाह से खुश है, उसको भी मूनलाइटिंग कर रहा होगा, फ्रीलांसर। मुनीर फ्रीलांसर है, मैं बता रहा हूं, मुनीर है फ्रीलांसर, बहुत बड़ा मूनलाइटिंग भी कर रहा है, मल्टीपल मूनलाइटिंग कर रहा है। अब देखो यार तुम लोग कैसी बातें करते हो यार, हल्के में ले रहा दिखता है। हाँ देखो छोटी सी बात, इसको ये अमेरिका का गाना गाता है ये, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, वो कहता है उसको ये सब, अभी कुछ समय से गाना बंद कर दिया। उनका भी चाकरी कर रहा है, ये अरबों की भी चाकरी कर रहा है, ठीक है। ये चाइना के पास जाता है, उनकी भी चाकरी करने की कोशिश कर रहा है। ये जो पीओके में कर रहा है, इसका काम था कि पीओके को शांत करना और पीओके को एक मॉडल जगह दिखाना। मैं क्यों कह रहा हूं मोदी जी का काम कर रहा है, क्यों कह रहा हूं? ऐसा नहीं कि मोदी जी पैसा दे रहे हैं, लेकिन भारत में तो दुनिया भर में कंपैरिजन हो रहा है। अल जजीरा ले लो, बीबीसी ले लो, हर सब लोग कंपेयर कर रहे हैं कि यहां पे ट्रेन्स चल रही हैं, वंदे भारत चल रही है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है, ये देखो ये स्पोर्ट्स चल रहे हैं, ये गेम्स चल रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ कश्मीर किस तरीके का है, और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ जो पीओके है, उधर लोगों को स्ट्रेट फायर मारा जा रहा है छातियों पर। ये पता नहीं कौन सी टीम के लिए खेल रहा है। आई हैव नॉट अंडरस्टूड ये कौन सी टीम के लिए खेल रहा है, मुझे नहीं पता है कौन सी टीम के लिए खेल रहा है। सर ये खाकी वर्दी में मोहम्मद आमिर है, ये मोहम्मद आमिर, अच्छा बैटिंग वाला, बॉलिंग वाला। हाँ बैटिंग कर लिया था जो ना मैच फिक्स। ये खाकी वर्दी में मोहम्मद आमिर है, इसने सेटिंग शूटिंग कर ली है, इसका कुछ बड़ा तगड़ा है। क्योंकि यार एक के बाद एक आपकी चीजें होती है ना, और आप मुल्क को चला रहे हैं। भारत के साथ रिश्ते आज से खराब नहीं है, आपके फॉरएवर खराब है, ठीक है ना। अफगानिस्तान से आपने रिश्ते खराब कर लिए अपने, अब आप ईरान को भी आंखें दिखा रहे हैं, ईरान को भी कह रहे हैं कि हमारी रेड लाइन, हमारी रेड लाइन। रिश्ते तो मैनेज करे जाते हैं यार। अगर मेरी महेंद्र में अनबन है तो मैं महेंद्र से ये बोलूंगा ना कि चलो भाई, चलो बाहर बैठ के चाय पीते हैं, जरा बातचीत कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपके दिल में सॉल्व करना है, अगर आपके दिल में सॉल्व करना ही नहीं कि नहीं साहब अब तो तलवार, वो अलग बात है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये बंदा जो है ना, ये काम किसके लिए कर रहा है, मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। और मैं ये बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि भारत में अगर कुछ चंद लोग हैं जो पाकिस्तानियों को समझते हैं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, जो पाकिस्तानियों को समझते हैं, उसमें से कम मैं हूं, क्योंकि मैं 25 साल से यही पढ़ाई कर रहा हूं। और मैं आसिम मुनीर किसके लिए काम कर रहा है मुझे समझ में नहीं आया। चलो एनीवे, आपकी पीएचडी से आगे निकल गया। पर है तो ये सर का कहने का तात्पर्य ये है तो धुरंधर ही पर अमेरिका का है या किसका है? छोड़ दीजिए। हाँ ये वाला देखिए तो कुछ बात। सर जिया इजाज हक किसका बेटा है? ये जियाउल हक, जियाउल हक का प्रेसिडेंट जियाउल हक ना, जनरल जियाउल हक, उसका बेटा है। क्या बोल दिया उसने? तो ये कह रही हैं जी कि कॉकरोच आंदोलन भारत पाकिस्तान में नहीं हो सकता जैसे भारत में हुआ है। इन्होंने बोला कि हमारे पास इस प्रकार की स्प्रे है कि ये कॉकरोच हमारे यहाँ नहीं निकलेंगे। एक बार 1977 में बता रहे हैं कि निकले थे तो स्प्रे मार दी थी, तो फिर कार्रवाई हुई तो 3 ब्रिगेडियरों ने इस्तीफा वगैरह दे दिया था। तो तब से अब तक कॉकरोच, पता है उन्हें कि क्या करेंगे ये लोग। कभी हालात मजबूर कर दें कॉकरोच को निकलने पे। हालात मजबूर कर दें तो कुछ भी हो सकता है। 77 में क्या हुआ था? 1977 में जब अवाम बाहर आ गई थी तो फौज को कहा गोली चलाओ, तो 3 फौज के जो ब्रिगेडियर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। 3 शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया, तो वो लाइनें लगा दी कि इससे आगे कोई नहीं जाएगा। जब आगे लोग गए तो किसी ने गोली नहीं चलाई।
हाँ, यही सवाल है। आप कहते हैं कि एंटी काकरोच यहाँ पे स्प्रे भी है, तो 26 नवंबर को काकरोच निकले थे, उससे पहले भी निकलते रहे हैं, तो वो कॉकरोच फिर नहीं, गोलियां चलाई जाती हैं, तो फिर वो क्या कॉकरोच नहीं इंडिया थे में ना। तो ये नहीं हुआ। वो कॉकरोच नहीं था। इंडिया के साथ आप पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर सकते, हर मुल्क के अपने डायनेमिक्स होते हैं। अच्छा, जो आप कल बात कर रहे थे सर कि हाँ भारत में निकलना आसान है, पाकिस्तान में देखो, मैं सॉरी इंटरप्ट कर, हाँ। लगता है ज्यादातर पाकिस्तानियों ने कल का एमआर और टीसीडी बहुत अच्छे से देख लिया है सर। वो लगभग वही बातें कह रहे हैं जो कल आपने बोली है, कल परसों में। यार देखो ना, सीधी बात है, मैं बोलता हूँ, मैं इनको समझता हूँ अच्छी तरीके से। पाकिस्तान में जो बात जेंजी की नहीं है, ये जेंजी ये टर्म जो है ओवर हाइप्ड है, क्योंकि लोगों को लगता है कि स्लॉट कर लें। जो जेंजी है, ही इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, शी इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, इंसानी तो है वो। और इंसानों का 2-3 चीजें कॉमन होती हैं, चाहे वो किसी भी इलाके का हो, किसी भी मजहब का हो, उसकी 2-3 चीजें कॉमन होती हैं। सेल्फ प्रिजर्वेशन इज ट्रू टू ऑल ह्यूमंस। अगर किसी में बिल्कुल ही ऐसा स्ट्रीक हो गया मुझे छत से ही, दैट्स अ सेपरेट केस। बट जेंजी भी तो दे ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ द डे। तो कहने की बात यह पाकिस्तान में इसलिए पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि पाकिस्तान में इसके रिपरकशंस हैं। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। जो यहां पे इंडिया में जर्नलिस्ट झूठ बोलते हैं, वी स्पीक ट्रूथ टू पावर, वी स्पीक ट्रूथ टू पावर। यहां के जर्नलिस्ट, भारत के जर्नलिस्ट ये गलत बात बोलते हैं, मीडिया झूठ बोलता है। वी स्पीक ट्रूथ टू पावर। हम मोदी से सवाल, तुम मोदी से सवाल इसलिए नहीं पूछते क्योंकि तुम बहादुर हो, तुम मोदी से सवाल इसलिए पूछते हो क्योंकि मोदी के ऊपर एक भारत का संविधान है और तुम्हें पता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सरकारी ऐड नहीं मिलेगी, और क्या हो जाएगा बताओ। क्या तुम्हें कोई घर से उठा के ले जा रहा है, ठीक है, एफआईआर किसी ने फाइल करा तो फिर पुलिस तुम्हें पेश करेगी जज के सामने, दैट्स ए लीगल प्रोसेस, वो हमारे कानून का हिस्सा है। लेकिन ऐसा है कि इंटेलिजेंस वाले तुम्हारे घर पे आ जाएंगे अगर तुमने मोदी जी के खिलाफ कुछ बोला। जो चादर और चार दीवारी वाली बात करते हैं पाकिस्तानी, क्या करते हैं, चादर जो औरतें ओढ़ती हैं चादर, और चार दीवारी, एक घर की मर्यादा होती है, औरतों की एक मर्यादा है। मैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूं, एक मर्यादा है, और उस मर्यादा को कितना भी जालिम हो, कम से कम वो मर्यादा को मान के चलेगा। वो उसके लिए रेड लाइन होती है कि भाई आप, पुराने जमाने में भी तो यही कहते थे जब लड़ते थे यहां पे भारत में, कि आपने सुना होगा निहत्थे पे वार नहीं करना, ठीक है, औरतों को वो नहीं करना, ये सब बच्चों पे, बुजुर्गों पे, ये सब एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना वॉर का। तो सिमिलरली एक कहते हैं चादर और चार दीवारी, इनको भारत में हुआ, ऐसा नहीं हुआ। कोई उठा के ले गया, कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको, उनके घर पे कोई पुलिस चली गई, उनके जो लेडीज हैं उनको परेशान करने के लिए, या किसी को नहीं, क्योंकि भारत में ये सब नहीं होता है। तो जो भारतीय जर्नलिस्ट ये कहता है ना कि हम बहुत बड़े क्रांतिकारी विचारधारा के जर्नलिस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे सब फर्जीवाड़ा है, क्योंकि सबको पता है। आप तीसरे माले से कूदे, आप तीसरे माले से कूदे, लोग कहेंगे क्या बहादुर आदमी है यार, इसको तो डर ही नहीं लगता। ओ भाई, यहां पे 50 गद्दे लगे हैं नीचे पहले माले में, 50 मोटे मोटे रुई के गद्दे लगे हैं, तुम कूद जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। थोड़ी बहुत मोच आ गई, कुछ नहीं होने वाला तुम्हें पता है, सेफ हो। नेट लगा दो, जैसे नेट लगता है, नेट लगा दो, वही चीज है। पाकिस्तान में ना कोई गद्दे लगे ना कोई नेट है, वो तीसरे माले से कूदेगा तो जमीन पे ही गिरेगा, बस। पर ये है कॉकरोच आंदोलन पाकिस्तान में नहीं हो सकता, पर जो भारत में हो रहा था सर, हाँ, तो पाकिस्तानी एंकर है वो कह रही है कि जंतर मंतर और सीपी के एरिया में मुनीर जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ये तो देखो, सुनो मैं एक बात बताता हूं, ये जो भी एंकर है ना, मेरा जवाब, हाँ, नहीं जवाब नहीं, जवाब, मूंगफली खाओ बेटा। देखो ना, ये वहीं से खुश हो रहे हैं मुनीर जिंदाबाद करा। नहीं, ये अपनी नौकरियां बना रहे हैं। देखो मैं एक बात बताऊं, मैं पाकिस्तानी एंकर्स को ना, मैं कुछ दिनों से मेरे मन में उनके लिए हमदर्दी भी आई है, ठीक है, हम गरियाते हैं उनको, अलग बात है, लेकिन हमदर्दी भी आई है, ठीक है। हमदर्दी इसलिए आई है कि मुझे पता है, वो जो भी एंकर कह रही है उसको पता है नीचे वीगो खड़ी है, काली वीगो जो है, उनको पता है खड़ी, उसमें ऐसा ही कि 4 बंदे बैठे हैं, 2 बंदे बैठे हैं, उठा के ले जाएंगे। तो वो स्प्रे नहीं होता है, AK-47 है। हाँ, कोई सेंस है इस बात में, बताओ। वो समझ रहे, हाँ, कोई सेंस नहीं है जो गोपाल बोला, पर गोपाल ने बोल दिया। तो पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें से बच गया था। खैर सर, पाकिस्तानी अब
पीओके को लेके गजब की बातचीत करना शुरू किया। अब उनको पता चला है बहुत जराए से वहां टीटीपी घुस गया है, और ट्विटर पे चल रहा है कि वहां टीटीपी घुस गया है। अब वहां टीटीपी ने जेएसी से हाथ मिला लिया है। ये सब देखो, मैं एक बात बताता हूं, यहां पे जो कोई प्रोटेस्ट करेगा, मैं यही फर्क है, इन्होंने टीटीपी को, अब क्या है कि एक बार आपने अनाउंस कर दिया कि वहां पे टीटीपी घुस गई, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी स्टेट ने या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री ने बोल दिया कि टीटीपी घुस गई है। इसका मतलब वही चीज है कि अब ये जितने भी लोग प्रोटेस्टर्स हैं ये वाजिबुल कत्ल हैं, इनको मारना ठीक है, क्योंकि टीटीपी दहशतगर्द तंजीम है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक दहशतगर्द तंजीम है, और इन लोग जो दहशतगर्द से हाथ मिलाए वो भी दहशतगर्द। देयरफॉर 2+2=17 और ठोको, यही जस्टिफिकेशन है भैया इनका। मायत भी खराब है इन लोगों की। और बताओ सर, ये अली हैदर जैदी हैं, वो कहते थे कि जो कश्मीर के लिए ये कहा जाता था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज वो जस्टिस के लिए अपने जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है वहां पे। और जो है क्या बड़ा गेम चल रहा है। नहीं, कोई बड़ा गेम नहीं चल रहा। मैं बताता हूं प्रोड्यूसर क्या है, ठीक है महेंद्र, ये एक बात है, यही पीओके है जहां से लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद आते थे। यही पीओके है जहां के बाशिंदों को तैयार किया गया था इतने सालों से, करीब 40-50 सालों से। और उसके पहले जो एक बात बताओ, 1965 में जब ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ, जब पाकिस्तानी फौजें घुसी जम्मू में, हाँ, वो कहां से घुसी थी? अच्छा, दूसरी चीज, जब 1947-48 में तो 47 में कम से कम लाइन ऑफ कंट्रोल तो थी नहीं, जम्मू कश्मीर स्टेट था डोगरा राज्यों का, लद्दाख से लेकर जम्मू पूरा इट बिलोंग टू देम, ऑलमोस्ट टचिंग टिबेट। डोगरा साम्राज्य था कि नहीं था? फिर तो भाई वो जब आए ये इन्हीं इलाकों से तो घुसे हैं। चाहे कोई कह दे साहब गिलगिट से आए, कोई कहीं से, आज की तारीख में वो तो ऑक्यूपाइड इलाका है। तो इनके ऊपर जब तशद्दुद हुई, पीओके के लोग हैं, जब इनके ऊपर फायर पड़ा, तब इनके आंसू निकले कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। और देखिए, जो भी बेगुनाह मारा गया, हमारी हमदर्दी उसके साथ है, हम उसको गलत नहीं कह रहे, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो मीरपुर वाले हैं या रावलाकोट वाले हैं या मुजफ्फराबाद वाले हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो भारत में खून बहा है उसमें आपके बड़े, मैं आपका नाम नहीं ले रहा क्योंकि आप में से कई लोग बहुत यंग हैं, मैं देखता हूं आपके वीडियोस जो भी आप लोग बनाते हैं, यू वेरी यंग, आप 20s में हैं, आपके बड़े कितने मुलव्विस थे इसमें जो भारत में खून खराबा हुआ, जब आपको पाकिस्तानी फौज ने जिहाद का गाजर खिलाया था, जिहाद फी सबीलिल्लाह, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब वो कहां गई फूंक, मैं ये जानना चाहता हूं। जब वही फौज जिसने आपको पेड़ पे चढ़ाया था, वो आपको स्ट्रेट फायर, सीधा फायर मार रही है आपके ऊपर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अब कहां गए वो नारे, अब कहां गए वो इस्लामिक स्टेट के फ्लैग, अब कहां गए वो अलकायदा के बड़े बड़े पोस्टर, अब कहां गए? तो भाई, यू कैनॉट वॉश योर हैंड्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट योर एल्डर्स हैव डन इन कश्मीर। श्रीनगर के आसपास के इलाकों में, जम्मू में जो करी है दहशतगर्दी, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 100% यू आर टू ब्लेम, बट आपने पूरा हाथ डाला है उसके अंदर, ये है बात। सर, अल जजीरा की रिपोर्ट है 20 मारे गए, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं 37-40 लोग मारे गए, बहुत अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। वो देखो, वो सब होगा और वो सब होता चला जाएगा, वो है। और सर, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये फिगर्स कभी आपके मैच नहीं करेंगे, कभी फिगर्स मैच नहीं करेंगे, सिंपली बिकॉज द पाकिस्तानी स्टेट, द पाकिस्तानी फौजेस, इनके, तो आप ये कह रहे हो कि पीओके में इतने मार दिए, अल जजीरा इतना कह रहा है और सोशल मीडिया ये कह रहा है, इनसे ये पूछो, ये छोड़ो यार, छोड़ो ये सब बातें। 1999 कारगिल, हमारे 527 भाई वीरगति को प्राप्त हुए, 527। पाकिस्तान से पूछो तुम्हारे कितने हुए, कितने मरे तुम्हारे? उनकी तो रिपोर्ट भी जारी नहीं हुई सर, जो कारगिल की पहाड़ियों में दफन कर दिए गए। नहीं, मैं कह रहा हूं, पता कर दिया इन्होंने जो भी। हाँ, मैं कह रहा हूं रिपोर्ट ठीक है, आपने जारी नहीं करी, आपकी मर्जी, आपकी खुशी है, आप उनको शहीद कहते हो ना,
मैं आसिम मुनीर से पूछता हूं, आप तो उनको शहीद कहते हो जो कारगिल में गए थे, अपने शहीदों को इज्जत क्यों नहीं दी आपने? मैं ये जानना चाहता हूं, आपने अपने शहीद, खुद के शहीदों को जिनको आप शहीद कहते हो, इज्जत क्यों नहीं दी? कैप्टन कर्नैल शेर खान को तो अवार्ड तब मिला, पाकिस्तानी ब्रेवरी अवार्ड, जब इंडिया ने रिकमेंड करा, इंडियन आर्मी के एक अफसर ने बोला कि हाँ ये बच्चा बहुत बहादुरी से लड़ा था। इसको दिल कहते हैं यार, इसको जिगर कहते हैं। ये ऐसी हल्की फौज है ये। चलो सर, सवाल लेने से पहले एक बात बस बोलना चाहूंगा। इस सवाल का जवाब नहीं चाहिए? इस सवाल का जवाब वो नहीं चाहिए सर, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं ऐसे आ जाऊँ। भाईजान, मैं तो छोटा भी हूँ आप लोग से। जनरल प्रतीक सर, टू बी प्रिसाइज लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा सर, एक ट्वीट आ जाए कि वी आर क्लोजली वॉचिंग द सिचुएशन ऑफ पीओजे के, लिटरली लुप लुप कर जाएगी इन सब की। यार क्या बोल, ये पूरी पाकिस्तानी फौज सर वहीं पे सरेंडर करेगी। अब चल रहा है घर। you want the Northern Army commander to tweet saying that we are closely watching the situation in POJ के, और हम गिनती रख रहे हैं। बाकी ये कुछ नहीं, केवल वॉचिंग वाले पे ही ना ये वॉच छोड़ छोड़ भाग जाएगी। पता जो लगा है आसिम मुनीर starts taking dependal। जो है तो छुट्टी चला जाएगा। जो है तो छुट्टी। चलो सवाल जवाब करते हैं सर जी राणा साहब, आपकी बड़ी डीप थॉट है। ना थाट सिर्फ इस वजह से है ना क्योंकि कश्मीर का मुद्दा है ना बीच में जो जिक्र हो रहा है, थाट और को नहीं है मेरी। और बाकी रही बात है भाई, हक लेने के लिए कोई भी कहीं पे भी निकलता है भाई, उसको उसका हक मिलना चाहिए। पहले ही मिल जाए तो उसको निकलना ही ना पड़े कहीं से। अगर वो निकल के पड़ा है तब उसको हक मिलना चाहिए। तो बाद में ये रोना कि जी उसमें विदेशी प्रोटेस्टर्स में शामिल हो चुके थे, उसमें ये शामिल हो चुके थे, वो उस मुल्क ने फ़ायदा उठा लिया उस प्रोटेस्ट का, फलाना जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। भाई उसकी नौबत ही क्यों आने देते हैं? मेरा एक सवाल है सिर्फ। अब हमने कितनी वीडियो बनाई है इंडिया पे जो प्रोटेस्ट हुआ, हमने प्रोटेस्टर का साथ दिया। मतलब कि नीट एग्जाम्स को लेके जो स्टूडेंट्स थे, छात्र थे, उनका साथ दिया। वीडियो में हमने क्लियर बोला है कि भाई उनके साथ ज्यादती हुई है और वो निकले हैं। तो बाद में उनको हमने ये भी कहा था कि मोदी सरकार जो है उन्होंने लेट जो है वो किया है काम को, इस्तीफा जो है वो लेट दिलवाया है, पहले दिलवा देना चाहिए था। जब ये काम हुआ तो लोग निकलते ही ना, स्टूडेंट निकलते ही ना, अगर उनको पता होता कि हमें इंसाफ मिल रहा है, कि जो हमारे साथ ज्यादती हुई है उसका जो है वो सदेबाब हो रहा है, गवर्नमेंट मतलब कि कर रही है कुछ ना कुछ, तो वो मंत्री जो हैं वो भी या कोई ऐसी मतलब बनाते, कोई योजना बनाते तो उनको भी ना हटना पड़ता, तो लोगों को भी यकीन होता कि हमारे जो है वो बगैर कुछ कहे जो है वो सुनी जा रही है, हम पे ध्यान दिया जा रहा है। तो यहाँ पे भी यही कहूँगा कि जब ये सारा कुछ हो रहा है उससे पहले ये होने की नौबत ही क्यों आने दी जाए? क्योंकि कोई अगर किसी का हक मारन हो रहा है, उसका हक जो है वो नहीं मारना चाहिए किसी को भी। किसी का हक मारने की इजाजत ही नहीं है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। कश्मीरी अगर पहले भी अपना हक मांग रहे थे तो उनको पहले भी जो है पीटा गया, फिर दे भी दिया गया हक। बिजली पे कह रहे थे ना कि कुछ महंगाई हो रही है, तो वो सारा कुछ मतलब मान भी लिया गया मारपीट के बाद। तो दूसरे नंबर पे अब फिर से जो है वो इलेक्शन हुए हैं, तो वो उस वजह से जो है जी धांधली हुई है और जमीयत है एक, तो वो उसको कलदम करार दिया हुआ है। वो निकली हुई है कि हमें हमसे हमारा हक छीन लिया गया। कश्मीर जो है वो मतलब ज़्यादा ना वोट जो ले, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जी कि जी वोट चोरी हो गए, बैलेट पेपर चोरी हो गए, वो मतलब कि
ऐसी न्यूज़ जो है सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, तो वो सारा कुछ हो रहा है। तो उस चीज़ की नौबत जब ये सारा कुछ होगा तो भाई आम आवाम तो ज़ाहिर है फ्रस्ट्रेट होगी। अगर मुझे तंग किया जाएगा तो मैं फ्रस्ट्रेट तो हो जाऊंगा ना। तो मैं फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी करूंगा, कभी किसी को गाली दे दूंगा, हाथ उठा दूंगा, मतलब कुछ भी कर दूंगा। तो इसलिए मुझे फ्रस्ट्रेट नहीं करवाना। तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं पत्थर भी चौके पत्थर भी चौके मार देना है। तो पर ये है कि फ्रस्ट्रेट किसी को नहीं करना चाहिए, और जब फ्रस्ट्रेट होता है बंदा तब जो है वो अपने हक के लिए निकलता है। फिर जो है वो फिर कहना कि जी उसमें ये शामिल हो गए, उसमें वो शामिल हो गए, उसमें ये ताकतें आ गई, उसमें वो ताकतें आ गई, उसमें जिन्न आ गए, उसमें परियां आ गई। तो ये चीजें जो है फिर बाद में नहीं होनी चाहिए। ये हैंडल करने के लिए पहले ही सिचुएशन ठीक रखनी चाहिए ताकि कोई फायदा ही ना उठाए इस चीज का। तो भाई इंसाफ अगर कहीं पे कोई मांग रहा है तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए। और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि जी वहाँ पे गोलीबारी जो है वो हुई, सीधी प्रोटेस्टर पे मारा गया उनको, और जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत है। हम नहीं इस चीज को सपोर्ट करें किसी निहत्थे की जान जाए। दहशतगर्द जमातें होंगी, टीटीपी होगा, बीएलए होगा, हम उसके खिलाफ खुल के कहते हैं कि वो दहशतगर्द जमातें हैं। हमें कोई डर नहीं है, कोई मतलब कि डर की वजह से कहें कि हम टीटीपी और बीएलए को जो है वो सपोर्ट नहीं करते। भाई वो दहशतगर्द जमातें हैं, उन्होंने हथियार उठाए हुए हैं। वो अगर मरते हैं या उनको मारते हैं तो भाई हम जो है वो कभी भी ऐसा नहीं कहा। लेकिन यहाँ पे वो प्रोटेस्टर हैं, वो अपना हक लेने के लिए निकले हुए हैं। भाई उनको हम ये नहीं कह सकते कि ये दहशतगर्द है। उनको उनका हक मिलना चाहिए, जो वो चाहते हैं, जो वो वहां पे रहते हैं, भाई उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो उन पे ये गोली चलाना, उनके घरों पे जो है अटैक करना, तो ये मैं समझता हूँ कि गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। तो इससे सिचुएशन और ज्यादा खराब होगी, नफरत पैदा होगी लोगों के दिलों में। हो रही अब कश्मीरी जो हैं वो उनके दिल जाकर खोल के देख लें, हर पाकिस्तानी से नफरत करता होगा। वो पाकिस्तान से तो वो चिढ़ है अब उनको। किस वजह से? सिर्फ इन्हीं चीजों की वजह से। कब तक आखिर उनको जो है जोर जबरदस्ती आप रोक लेंगे? कब तक? एक ना एक दिन लावा फटेगा फिर से, तो काम खराब होगा। फिर यहाँ पे हम जो है वो बैठ के ख्वाजा आसफ की तरह 30-40 साल बाद जो है कोई बयान दे रहा होगा, उस वक़्त हमारी गलती थी, हमारी फलाने इदारे की गलती थी, फलाने सियासतदान की गलती थी, उस वक़्त हैंडल हो सकता था, ये हो सकता था, वो हो सकता। फिर ये सवाल होंगे जब सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ही हालात जो है बेकाबू हो जाएंगे, खाना जंगी होगी या अलहदा हो जाएगा या कुछ इस तरह का होगा सिस्टम, तब ऐसे ऐसे बयान आएंगे। फिर क्या फ़ायदा उस वक़्त बयान देने का? मैं कहता हूँ कि सिचुएशन को हैंडल करना अभी चाहिए। अब इंडियन कश्मीर की जो है वो हम कितनी पहले बातें सुनते होते थे कि जी वहाँ पे जो है वो ये जुल्म हो रहा है, वो जुल्म हो रहा है, और आज देख लें भाई वो कश्मीरी आज इंडिया के साथ हैं। वहाँ पे जो है वो टर्न आउट इलेक्शन का 69% तक मेरे ख्याल में इतना था कश्मीर का, और पाकिस्तान में 22% इसके करीब करीब रहा है ये इलेक्शन में टर्न आउट। क्यों? जिसको हम आज़ाद कश्मीर कह रहे हैं, एक बात है, वहाँ पे टर्न पॉइंट जो है वो 22% है, और दूसरी साइड पे 69% है जिसको हम मकबूजा कश्मीर कह रहे हैं। इतना फ़र्क क्यों है फिर? भाई वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने वहाँ के लोगों की जो है वो माइंड सेट को जो है पढ़ा, उन पे वर्क किया, वहाँ पे डेवलपमेंट के काम किए। वहाँ पे आज मेट्रो मतलब बहुत कुछ चल रहा है, बड़ा पुल है वहाँ पे, और भी बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, खेल हो रहे हैं, और भी बहुत कुछ हो रहा है।
आईटी के हिसाब से जो है वो वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, मेडिकल के हिसाब से बहुत कुछ हो रहा है, यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, पढ़ाइयाँ हो रही हैं, वहाँ पे लोग खुश हो रहे हैं, आज़ादी मतलब मिल रही है उनको। तो वैसा ही यहाँ पे भी होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था यहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। तो वो अपना हक मांग रहे हैं तो हक देना चाहिए, बाद में रोने से बेहतर है कि अभी उनको हक दे देना चाहिए। अब टीटीपी वहां पे घुस गई है, टीटीपी ने तो भाई मौका देखना है, पता नहीं अभी वो आ टीटीपी रहे हैं, घुसेगी। अभी खबरें आ रही हैं, पता नहीं कंफर्म नहीं है, इनके थ्रू ही सुनने को मिला। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ ना, हम्म, मान लेते हैं ना टीटीपी वहां पे आ गई है, टीटीपी तो आएगी, टीटीपी तो इस चीज का फायदा उठाएगी। हाँ ये भी है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इस नौबत तक ही चीज को नहीं पहुंचना चाहिए कि कोई चीज का कि कोई फायदा उठाए आके। कभी कभार अपनी ताकत दिखाते दिखाते बंदा भूल जाता है हम्म, कि किसका हक असल मार रहा है में या किसको क्रश कर रहा है। बिल्कुल बात ये होती है कि जब सरकार को चैलेंज किया जाता है तो कभी कभी सरकार की अनापरस्ती भी आ जाती है बीच में कि भाई ये हम जैसा कहते हैं आपने वैसा ही करना है। तो फिर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब आवाम जो है वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट जाए और वो ये कहे कि हम इस चीज़ को नहीं मानते, जो हम चाहते हैं आपको वो करना चाहिए, तो फिर मामलात यहाँ पे आके गड़बड़ होते हैं। और मेरे ख़्याल में अवाम की सुनी जानी चाहिए, क्योंकि अवाम सरकारों का इंतखाब करती है, सरकारों को अपने लिए लेकर आती है, अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी बेहतरी के लिए। उनका एक यकीन होता है कि ये जो लोग हैं, ये हमारे हक में ठीक हैं, हमारे आने वाले बच्चों की जो फ्यूचर है, उसको सेव करवाने में हेल्प करेंगे, या हमारे कुछ जायज़ मुतालबात जो होंगे, उनको माना जाएगा। लेकिन अगर जायज़ मुतालबात करने पर और जायज़ प्रोटेस्ट करने पर अगर इस तरह से चीज़ें होंगी, तो फिर बजाय इसके कि अवाम जो है वो साथ लगे, और ज़्यादा मुखालिफ हो जाएगी। देखिए, डंडे का ज़ोर जो होता है ना, उसके ऊपर आप वक़्ती तौर पर लोगों को बिठा तो सकती हैं, लेकिन उनके दिल जो है ना, उनमें जो वो नफ़रत भर दी गई है ना, वो आने वाले टाइम में अपना असर ज़रूर दिखाएगी। चलें फ़र्ज़ करें वक़्ती तौर पर ताकत के ज़ोर पर बंदा कर भी लेता है, लेकिन इस चीज़ को गलत माना जाएगा। आने वाले टाइम में वो जाते हुए अपनी नस्लों को बता के जाएँगे कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो ये इन चीज़ों से बचना चाहिए। कोई भी सरकार है, अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, तो उसके बात को सुनना चाहिए और उसके बाद में देखा जाए कि वो चाहता क्या है। हाँ, कुछ और इसकी मान लें, कुछ अपनी मना लें, यही होता है ना, टेबल टॉक करें, और बातचीत जो करें। वाक़ई उसके हक बनते हैं, उसको मिलने चाहिए। ये नहीं कि हम कश्मीरियों को लेकर इस चीज़ के ऊपर बात, हमने बलोचियों का कहा, हमने पेशावर का कहा, हम सब का कहते हैं कि सबको मिलने चाहिए, सब पाकिस्तानी हैं। जब हम मानते हैं कि पाकिस्तानी हैं, तो फिर उनको मिलने चाहिए। मिलते तो नहीं ना, यही मसला। वो इतना बड़ा मुद्दा पाकिस्तान में डिस्कस हुआ, आप लोग भी जानते हैं, मारम गलोच को लेकर और सारा। तो वहाँ पे प्रोटेस्ट में क्या नॉर्मल चीज़ें चल रही थी कि वो बच्चे कहाँ गए, क्या हुआ, वो सवालों का जवाब जो है वो दे नहीं सकी। इन सीरियस नोट जो है वो एज अ पाकिस्तानी जो है वो कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि हुकूमतें जो है वो किस लिए बनाई जाती हैं। एक पूरा जो है ऊपर निज़ाम रखा जाता है, ठीक है, हर शोबे के लिए, कि उन्होंने उस चीज़ को हैंडल करना है। तो वो हैंडल क्यों नहीं कर पाते? अगर वो हैंडल नहीं कर पाते, हमें दिया गया है, हमसे हैंडल नहीं हो रहा, तो भाई हमारी गलती है, हमें वो होता छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ना तो हम उनके मुताबिक जो है वो काम कर पा रहे हैं, उनकी उम्मीदों के मुताबिक जैसा वो चाह रहे हैं। 19-20 भी होता है ना बीच में, तो चलो अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान जो है वो चीज़ें चलती हैं, नोक झोंक चलती है। कुछ फैसले होते हैं उनके ऐसे जो अवाम के मानने पड़ते हैं, कुछ गवर्नमेंट के होते हैं जिनके ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो वो 19-20 का फ़र्क होता है। जब वो 1 और 20 का फ़र्क आ जाए, इतना गैप आ जाए बीच में, तो भाई फिर चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। जहाँ पे ख्वाजा आसिफ जो है, इन सीरियस नोट यार, एज अ ह्यूमन बीइंग भी देखा जाए तो भाई आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान में हर कोई जो है भाई उठ के कोई भी बयान दे देता है, और वो भी ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में कि अब कश्मीर में जो है वही मेजर सर की बात कि बहुत ज़्यादा हल्ला मचाया गया कि शाहराग से करीब है और ये और वो, और ठीक है, वो सब कुछ छोड़ डाला गया।
वो पोस्टर लगाए गए, जो उन्होंने बातें की हैं टू द पॉइंट है। अब कहाँ गई वो चीज़ें? वो खाली बातें ही थी फिर। वो मतलब आप मफाद परस्ती में थे, आप किसी चीज़ को लेकर भाई उन लोगों को साथ लगाने की कोशिश कर रहे थे, उनको जो है कह लें कि धोखाधड़ी में, धोखे में रखने की कोशिश कर रहे थे। यही चीज़ है ना, मुझे किसी से मतलब निकालना है तो फिर वो सारी चीज़ें मैं करूँगा एट दी एंड, मेरा असल मकसद तो कुछ और ही होगा। वो चीज़ हो रही है। अब वहाँ के लोगों को बहुत पहले देखा था कि आलोक सर की वीडियो थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो उसमें वो उन्होंने एक जुमला यूज़ किया था, वो भी किसी की स्टेटमेंट थी मेरे हाथ में, एस जयशंकर साहब की थी इस चीज़ को लेकर। लोग जो है, या अमित शाह जी की थी, कि लोग जो है वो खुद अपने आप जो है इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे कि भाई हम जो है पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, अवाम मुखालफ होगी। तो भाई इन अ सीरियस नोट देखा जाए, रियलिटी पे बात करनी चाहिए। वो दुश्मनी वाला सिलसिला इंडिया के साथ चल रहा है, बहुत पुराना चल रहा है, मेजर सर भी कह रहे हैं, उन्होंने दोबारा रिपीट कर दिया, ठीक है। और इस सिलसिले में भाई आप तो मौका दे रहे हैं फिर दूसरे मुल्क को, वो कंट्री वेट कर रही है, वो कह रही है कि हमारा हिस्सा है, कश्मीर हमारा है, ये वाला हिस्सा जो आपके पास है ये भी हमारा है, हमें वापस। तो आप उन जो वहाँ पे अवाम रह रही है, जो सपोर्टिव थी, कभी पाकिस्तान के नारे लगाती थी, पाकिस्तान फिर भी वो सपोर्ट में थी। लास्ट जो पास में हुआ है, इसने भी जिक्र किया, आप लोगों को पता होगा, वो बिलों को लेकर वो सारा धरना और वो चीज़ें हुई यहाँ पे कश्मीर में, पाकिस्तान के उस कश्मीर में। तो भाई वो वहाँ पे वो सिलसिला जो हुआ, वो उसको मान लिया गया, वो रफा दफा हो गई चीज़, इन्हें गुड विल रिजॉल्व हो गई। कुछ इम्पैक्ट आया? नहीं आया। कोई ऐसी चीज़ हुई, लोग मरे? कुछ ऐसा नहीं हुआ। इस चीज़ को भी रिजॉल्व किया जा सकता था, लेकिन जब आप या ना और ऊपर जो सिस्टम बैठा हो वो अपना होल्ड करना चाहे और अपनी मनवाना चाहे और जो गलत है उसको भी सही रख कर उनके सामने पेश करे, तो भाई वो एज अ ह्यूमन बीइंग जो है, कुछ लोग जो हैं वो गुलामी करने को तैयार नहीं होते। इन रियलिटी वो सीधी सुनते हैं, सीधी करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो अपने हक सच के लिए लड़ना जानते हैं। फिर वो भाई आपकी गलत बात को एक्सेप्ट नहीं करते, भले किसी भी होते के ऊपर। यही चीज़ अब बाड़े आ रही है कि उन्हें आपकी सियासत वहाँ पे मंजूर नहीं है। वो चाहते हैं, जो रियलिटी है पूरे पाकिस्तान में वो चीज़ जो है वो डिस्कस की जा रही है, वर्ल्ड वाइड बताया जा रहा है कि थोपा जा रहा है, जो है कह लें कि अपने लोगों को वहाँ पे, और उनकी पार्टी को रफा दफा कर दिया गया है। ये होता कि आप उनकी पार्टी के साथ ज्वाइन करते, वो पार्टी मर्ज होती है आपकी पार्टी के साथ, उनके लोग भी आपकी पार्टी में मौजूद होते, ताकि उन लोगों को तसल्ली होती कि भाई हमारे बंदे जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं, जो हमारे लिए काम कर रहे थे, हमारे लिए लड़ना जानते हैं, हमारे मसले मसाइल को जानते हैं, हम में से एक हैं और वो उस पार्टी में शामिल हैं, चलें सपोर्टिव हैं, हालिया हुकूमत में हैं, कुछ काम करेंगे। तब बात और थी। वो लोग लेके आ रहे हैं जिनसे वो टोटली अननोन पर्सन है, और देवर नो दैट कि वो सिचुएशन पास में किस तरह होल्ड करते रहे अपनी हुकूमतों को, और क्या क्या दिलवाते रहे और क्या क्या जुल्म ज्यादतियाँ की हैं उन्होंने। तो भाई वो किस तरह एक्सेप्ट करेंगे? फिर जो है दो पार्टियां वहाँ पे लड़ रही हैं और वो सिचुएशन हो रही है, वो लोग अलग पिस रहे हैं, उनके ऊपर स्ट्रेट अवे जो है वो फायरिंग हो रही है, वीडियो क्लिप जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर दिखाया जा रहा है। तो वाह वाही नहीं, थू थू हो रही है। किसके ऊपर हो रही होगी? पाकिस्तान के ऊपर। कि आप जो है वो भाई अपने कंट्री को जो है वो स्टेबल नहीं रख पा रहे और दरारें डाल रहे हैं उसमें। आप तो कोशिश कर रहे हैं अपने हाथों से तोड़ने की। तो ये सिचुएशन जब आती है तो फिर इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो हैं वो इस तरह के बयान दे देते हैं, और इतनी लो वॉइस में। भाई इन रियलिटी कम से कम इंसानियत पे तो बोलना चाहिए था कि वहाँ पे जो हुआ वो गलत हुआ, ये उनके मौक़िफ़ हैं, ठीक है। और मीडिया को भी अकल करनी चाहिए कि सवाल पूछे तो टू द पॉइंट पूछे, जो रियलिटी है उसके ऊपर बात करें। अब मीडिया नहीं ना बोल सकती, उन्होंने बताया ना। फिर वो सवाल का जवाब जो है वो इस तरह वो धीमे लहजे में कह रहे, नहीं वो तो भारत के ही हाथ में है, फिर वो भी भारत के ही हैं, दुश्मन ही समझ लें फिर उनको। मतलब कि बच्चा बच्चा जो है वो दुश्मन है, तो मतलब आने वाली नस्लें भी आप जो है वो खिलाफ कर रहे हैं। आप वो उस बात को, उस पॉइंट को, उस मौक़िफ़ को पूरा कर रहे हैं जो इंडिया में से आया, भारत में से आया,
कि आने वाले वक्त में वो लोग खुद जो है हाँ, अगर ये बयान अगर ख्वाजा आसिफ का वो वहाँ पे अगर चल जाता है या इंटरनेशनली चल जाता है तो उन्होंने कहना है ठीक है, फिर ये अगर भारत और इसमें कोई फर्क नहीं है तो ये भारत को वापस कर दो। वही है ना, वो तो हमेशा आप लोग जानते हैं, लोग सर भी मेंशन कर चुके हैं बहुत दफ़ा कि मतलब कश्मीर के कागज हमारे पास है भाई, ठीक है। वो हरिहरन नाम था मेरे ख्याल में, हरी सिंह, तो वो कागज उनके पास हैं, तो वो तो अनाउंस करते हैं बार बार। तो अगर आप आवाम भी उनकी जो है वो इस तरह का उनके साथ एक्ट किया जाएगा, उनको दबाया जाएगा, जुल्म ज्यादती की जाएगी मेरे ख्याल में जो है, और भाई फिर क्या होगा। वो अब लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को वहाँ पे लेके जा रहे हैं कि पंजाब के साथ, मतलब हम जहाँ पे रह रहे हैं पंजाब के साथ इनको मैचिंग कर रहे हैं, पंजाबियों के साथ ये बड़े बड़ के मारते थे, इनको भी बिठा दिया, देख लें वहाँ पे भी। भाई मैं कहूँ कि हर स्टेट का अलग इम्पैक्ट है, लोगों की थिंकिंग जो है वो डिफरेंट है, इस बात को समझना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में जाएंगे डिफरेंट होगी थिंकिंग, कश्मीर में जाएंगे उन लोगों का मौक़िफ़ थोड़ा डिफरेंट है, सोचने का लेवल डिफरेंट है, वो इम्पैक्ट भी डिफरेंट रखते हैं। सिंध की साइड, बलोचिस्तान, अलग अलग इम्पैक्ट है, पंजाब का अलग है भाई, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बैठाया वो बैठ गए, दबाया दब गए, वहाँ पे इम्पैक्ट डिफरेंट नज़र आ रहा है। और ये इम्पैक्ट भाई वो इम्पैक्ट इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि आधा हिस्सा जो है कश्मीर का वो इंडिया के पास है, यही पॉइंट है इसमें। और कुछ था जी एट दी एंड डिस्कस हुआ नहीं था? खैर यही बातें डिस्कस की गई हैं और होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ एट दी एंड कहूँगा भी कि इसको इन अ गुड वे जो है रिजॉल्व किया जाए, और जो हुआ है भाई उसका भी अजाला किया जाए। ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं अगर आपने उस हिस्से को अपने साथ जो है वो जोड़ के रखना है, उस हिस्से अपने जिस्म के हिस्से को आपके जिस्म का हिस्सा ही हाँ, है। अगर तो चाहते हैं कि वो अलग हो जाए, टूट जाए, मतलब पाकिस्तान से खत्म हो जाए, तो फिर करते रहें जो कर रहे वही हैं। ना। बहरहाल जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर? कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी रिलेटेड वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।